हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभा पांडे अनुभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं आपको सेंटा क्लॉज बनाना बताऊँगी और इसमें मैं क्रिसमस ट्री बनाई हूँ। तो क्रिसमस ट्री तो मैंने पहले अपने वीडियो में बनाने के लिए बता दिया है। आज मैं चलिए आपको सेंटा क्लॉज बनाना बताऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं अगला वीडियो में कुछ भी बनाऊं तो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको बनाने जा रही हूं और बताने जा रही हूं। इसको बनाने के लिए सेंटा बनाने के लिए मैंने 4 कलर के ऊन का प्रयोग किया है। ये मेरा पीच कलर है और वाइट कलर है, रेड कलर और ब्लैक कलर। और इसको बनाने के लिए मैं क्रोशिया का इस्तेमाल की हूँ, क्रोशिया से बनाई हूँ। और ये मैं सुई रखी हूँ और इसके लिए मुझे ऊन काटने के लिए भी सीजर चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए मैं पहले मैजिकल बना देती हूँ। इस तरह से यहाँ मैं बना लेने के बाद अब मैं पहले एक चेन ले लूँगी। एक चेन लेने के बाद यहाँ मैं एक चेन नहीं, मुझे 3 चेन लेना है। मैं 3 चेन ले लेती हूँ और डबल क्रोशिया बुनाई करना है। तो डबल क्रोशिया मैं 9 बार बुनाई करूँगी। 10 बार बुनाई करना है, लेकिन मैं यहाँ जो 3 चेन ले ली हूँ इसको भी मैं काउंट करूँगी। तो इसको लेकर मैं 10 फंदा बनाऊँगी। 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 10वें फंदे को मैं पूरा नहीं बुनूंगी। यहाँ मैं बस ये 2 फंदा जब रह जाएगा तो इसको मैं छोड़ दूंगी। अब इसी में मैं वाइट कलर का ऊन लगाऊंगी। इसको मैं पहले नोट बना दूंगी। इस तरह से नोट बना लूँगी और नोट बना करके इसी से मैं अब इस तरह से खींच दूँगी। अब मैं ये किनारे से मैं जो 3 फंदे से चेन बनाई थी और 9 बार बुनाई की हूँ डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ वाइट कलर के ऊन से 12 बार डबल क्रोशिया बुनाई करूँगी। 1 2 3। अब इसको इस तरह से मैं थोड़ा खींच दूँगी। और इस ऊन को भी मुझे साथ में ही बुनना है। ये वाला मेरा पीछे से जो पीच कलर का स्किन कलर का ऊन है, इसको भी मैं साथ में बुनाई करते हुए जाऊंगी। इसको काटना नहीं है। ये मेरा 4 बार हुआ, 4 बार डबल क्रोशिया हुआ। 5
6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार बुनने के बाद अब मुझे यहाँ इस तरह से मैं इस ऊन से इसको खींच करके और कस कर दूँगी, पूरा खींच दूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने खींच दी है। और खींचने के बाद अब यहाँ मैं अब वाइट रंग से इस तरह से यहाँ ऊन को काट दूँगी। काट करके यहाँ मैं इसे पीछे नोट लगा दूँगी इस तरह से। इस तरह से, ताकि मेरा ये ढीला ना हो और खुले ना, इस तरह से मैं बना दूँगी। अब यहाँ मैं देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं सफ़ेद रंग से ही यहाँ से, अब ये मेरा जो चेन है ये 10 चेन है। तो यहाँ से मैं ये जो मैं पहले बार मैंने 3 बार चेन लेकर के बुनाई की है, यहाँ मैं इस तरह से बुन दूँगी हाफ क्रोशिया सब फंदे में। ये इधर वाला फंदा मैं छोड़ दूँगी, इसमें जो पीछे से आधा है इसमें से मैं बुनूँगी 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए यहाँ से ये मेरा 10 चेन हुआ। अब मैं इधर, अब मैं वाइट कलर में आ गई हूँ, तो यहाँ मैं एक बार उस तरह से बुनाई नहीं करूँगी, यहाँ मैं पूरा इस तरह से बुनाई करूँगी। इसमें से एक बुनने के बाद यहाँ मैं 3 चेन लूँगी, 2 और 3 चेन लेने के बाद अब मैंने पहली बार वाले चेन में और इस बुने हुए फंदे में से इस तरह से स्लिप स्टिच द्वारा इस तरह से बना लूँगी। फिर मैं अगले फंदे में इस तरह से हाफ क्रोशिया बुनाई करूँगी और 3 बार चेन लूँगी, 3 और यहाँ से इस तरह से इसमें से स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ दूँगी। फिर आगे वाले फंदे में, हर फंदे में मुझे 12 बार ये बनाना है, 12 बार बुनाई करना है। तो इस तरह से 1 2 और 3 बार चेन लेने के बाद ये मेरा ये वाला फंदा और इसमें से दोनों में से इस तरह से स्लिप स्टिच द्वारा इसको निकाल दूँगी। इसी तरह से चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरे इसको आप काउंट करेंगी तो ये मेरा 1 2 3 इसी तरह से मैं 12 बार बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब मेरा ये 12 बार तैयार हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से उनसे खींच करके और पीछे ले जा करके यहाँ मैं इस तरह से उनको काट दूँगी। यहाँ ऊन काटने के बाद अब मैं इसे पीछे ले जा कर के इसको इस तरह से इसमें नोट लगा दूँगी। इसमें नोट लगाएं, चाहे इसको सुई से इसमें जॉइंट कर दें, अंदर कर दें,
ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको चुस्त ही थोड़ा टाइट ही बांध देना है ताकि मेरा बुनाई खुले ना। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इतना बना चुकी हूँ। अब यहाँ मैं सेंटा को बनाने के लिए यहाँ रेड कलर के ऊन को लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको लगा करके दिखाती हूँ। इस तरह से पहले मैं यहाँ नोट बना लेती हूँ और बनाने के बाद इसे इस तरह से मैं यहाँ इस तरह से मैं टाइट कर दूँगी। और टाइट करने के बाद देखिए, अब मैं इधर से ऊन नहीं लगाऊंगी, इसे इस तरह से पीछे करके, और यहाँ मेरा जो ख़त्म हुआ है, जो मैंने बनाया है इसको ख़त्म हुआ है, जो यहाँ मैं इस तरह से ऊन लगा करके यहाँ मैं खींच लूँगी और एक चेन ले लूँगी। एक चेन लेने के बाद एक चेन नहीं लेना है, उस तरह से मैंने पीछे से दिखाया है। अब मैं यहाँ एक दो चेन और ले लूँगी। दो चेन लेने के बाद यहाँ मैं एक और दो छोड़ दूँगी। तीसरे वाले में मैं बुनाई करूँगी हाफ क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः बार मुझे हाफ क्रोशिया बनाना है। 6 बार बुनने के बाद, और यहाँ मैं अब डबल क्रोशिया करके यहाँ आखिरी वाले फंदे में बुन दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं चेन लेकर के छोड़ दी हूँ, लेकिन यहाँ मैं इस तरह से डबल क्रोशिया करके हाफ डबल क्रोशिया करके बुन दूँगी। अब यहाँ मैं एक चेन लेकर के इस तरह से पलट दूँगी, और पलटने के बाद अब मैं यहाँ एक चेन ले लेती हूँ। चेन लेने के बाद पहला वाला छोड़ना है, इसको छोड़ना है। अब मैं इसमें बुनाई करूँगी। अब मैं दूसरी राउंड में 4 बार बुनाई करूँगी। 2, 3 और ये 4 बार बुनने के बाद यहाँ मैं किनारे पर फिर यहाँ डबल क्रोशिया करके बुनाई करूँगी इस तरह से। अब यहाँ एक चेन ले लेती हूँ। चेन लेने के बाद फिर उनको इस तरह से पलट देना है। अब मैं फिर यहाँ एक नहीं छोड़ना है, दूसरे वाले में अब 2 बार बुनाई करना है। एक, एक, एक और 2, और तीसरे वाले में मैं डबल क्रोशिया करके बुन दूँगी। तीसरी बार डबल क्रोशिया करके बुन दूँगी। फिर मैं एक चेन ले लूँगी। अब मैं यहाँ दूसरे राउंड में मैं 1 बार बुनाई करूँगी। फिर दूसरे वाले फंदे को मैं डबल क्रोशिया इस तरह से बुन दूँगी। अब मैं चेन ले करके इस तरह से घुमा देना है, और यहाँ मैं डबल क्रोशिया बुन दूँगी। देखिए, अब डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर मैं यहाँ एक चेन ले लेती हूँ, और एक चेन लेने के बाद इस तरह से
इसमें एक बार और डबल क्रोशिया बुन दूँगी। और अब मेरा ये तैयार हो गया। यहाँ मैं एक चेन ले करके और पीछे ऊन ले जा करके इस तरह से ऊन को काट दूँगी। अब काटने के बाद यहाँ मैं सफ़ेद रंग के ऊन से, देखिए सफ़ेद रंग के ऊन से यहाँ मैं एक पफ बना दूँगी। ये जो पफ बना है इस तरह से मैं पफ बनाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए आप देखिए इस तरह से पहले नोट बना दूँगी। नोट बनाने के बाद यहाँ मैं इस तरह से यहाँ से ऊन पीछे से लगाऊँगी। इस तरह से ऊन निकाल लेना है और एक चेन ले लेती हूँ, एक और चेन लेना है। फिर उसके बाद यहाँ मैं देखिए अब एक बार नहीं, एक बार मेरा बुन गया। अब यहाँ मैं इसी फंदे में 2 बार हुआ, एक चेन वाला हुआ, एक बार मैंने बुन लिया डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5 बार बुनने के बाद एक इस तरह से यहाँ मैं एक चेन ले लेती हूँ। चेन लेने के बाद यहाँ मैं इस तरह से यहाँ किनारे वाले फंदे में मैं इस तरह से चेन ले करके और इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से मोड़ दूँगी। अब यहाँ से मैं इस ऊन को काट दूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको बना देना है। अब यहाँ मैं यहाँ रेड कलर के ऊन से बनाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा बड़ा ही ऊन लेना है। इतना बड़ा ऊन लूँगी मैं, इसको छोड़ करके इतना छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद यहाँ से मैं 1 2 और 3 चेन ले लेती हूँ। 3 चेन लेने के बाद पहले वाले चेन में मैं इस तरह से एक बार बुनी, फिर 2 बार बुनने के बाद ढीला ही बुनाई करना है। 2 बार बुनने के बाद सारे फंदे को मैं एक तरह इस तरह से बुन करके और यहाँ चेन बंद कर लूँगी। और बंद करने के बाद थोड़ा बड़ा ऊन करके मैं काट लूँगी इस तरह से। इसको काट लूँगी और काटने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ इस तरह से दोनों ऊन को पकड़ करके और पीछे से क्रोशिया से यहाँ पीछे से क्रोशिया से इस तरह से मैं खींच लूँगी। देखिए इसको खींच लूँगी और खींचने के बाद यहाँ मैं इसको यहाँ इस तरह से बांध देना है। अब मेरा ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैं आँख बना दूँगी इस तरह से। अगर आपके पास ब्लैक कलर का मोती हो तो आप इस पर मोती भी लगा सकती हैं आँख के जगह पे, लेकिन मेरे पास इस समय मोती नहीं है। तो इस समय मैं इस ब्लैक कलर के ऊन से ही यहाँ मैं सेंटा का आँख बना दूँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से ले करके और इस ऊन में मैं
थोड़ा ऊन मोटा है, इसलिए मैं 2 बार ही लपेटूंगी और इसको इस तरह से सिल दूंगी। ये आँख तैयार हो गया। और पीछे से सुई को ले जा करके इस तरह से देखिए, ये मेरा एक तैयार हो गया। अब दूसरे वाले आँख को मैं यहाँ इस तरह से इस तरह से 1 और 2 बार ऊन लपेट करके इस तरह से कर दूंगी। ये मेरा दोनों आँख तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसको बनाइए, बना करके देखिए कि आपको भी कैसा लग रहा है। और पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ मैं इसको इस तरह से